गायकवाड़ मामले में शिवसेना के विमान मंत्री गजपति राजू को धमकी, लोकसभा में घेर कर कहा गायकवाड़ पर हवाई बैन नहीं हटाया तो मुंबई से फ्लाइटें नहीं उड़ने देंगे। विमान मंत्री ने कहा था सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ संसद में मुकरे, कहा एयर इंडिया कर्मचारी को चप्पलों से नहीं पीटा, पहले उसने मुझे धक्का दिया तब मैंने उसे धक्का दिया था। गायकवाड़ बोले मैंने संसद से माफी मांग ली है, एयर इंडिया से माफी नहीं मांगूंगा। एयर इंडिया सहित दूसरी विमान कंपनियों से सफर पर बैन हटाने की मांग की गई। 23 मार्च को दिल्ली से मुंबई जाने के दौरान शिवसेना सांसद गायकवाड़ ने फ्लाइट में बिजनेस क्लास की सीट न मिलने पर हंगामा किया था, एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट की थी। राज्यसभा में सरकार ने किया राजस्थान के अलवर में गाय की तस्करी के शक में किसी भी हत्या मामले से इंकार, कहा वहां की सरकार के मुताबिक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, झूठी खबरें न फैलाएं। नकवी के बयान से भड़के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स तक को राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में हुई हत्या मामले का पता है, मंत्री को क्यों नहीं पता। लोकसभा में अलवर मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है, जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अलवर की घटना पर राहुल गांधी ने कहा यह मोदी जी की नई सोच का नतीजा है, जो मोदी जी और आरएसएस से सहमत नहीं होगा उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं होगी, इसके गंभीर नतीजे होंगे। झारखंड के साहिबगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा पर बने पुल का शिलान्यास किया, इससे बिहार और झारखंड के बीच दूरी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कई और योजनाएं भी शुरू की। पीएम ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सखी मंडल की महिला उद्यमियों को स्मार्टफोन बांटे, 1 लाख महिला उद्यमियों को दिया गया फोन। साहिबगंज में पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। झारखंड को गंगा पुल और नए रेल मार्ग से जोड़ने से राज्य में विकास की गति तेज होगी। मोदी सरकार का ऑपरेशन ब्लैक मनी पार्ट 2, 9 राज्यों में 18 नौकरशाहों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। यूपी में भी यादव सिंह से जुड़े मामले में 4 नौकरशाहों पर छापेमारी। यूपी में मायावती के राज में स्मारक बनाने में हुए घोटाले के मामले में 4 नौकरशाहों पर ईडी का छापा। 1410 करोड़ का स्मारक बनाने का घोटाला बताया जा रहा है। कोलकाता में भी ईडी की छापेमारी। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व सीईओ के यहां भ्रष्टाचार के आरोप में छापा पड़ा गया। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका। केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच के लिए बनी शुंगलू कमेटी ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने जांच कमेटी बनाई थी। शुंगलू कमेटी ने मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सरकारी बंगले के आवंटन समेत केजरीवाल सरकार के कई फैसलों को गलत बताया है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा, सीबीआई से जांच कराने की मांग की। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस कल काला दिवस मनाएगी। एमसीडी के सभी 272 वार्डों में विरोध प्रदर्शन करेगी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकार के बाहर जाकर कई फैसले किए, अपने करीबियों को नियमों के खिलाफ जाकर अहम पदों पर नियुक्त किया। दिल्ली चुनाव आयोग से बीजेपी को बड़ा झटका। 272 सीटों में से 4 सीटों पर पार्टी के 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बिना नाम लिए मौजूदा पार्टी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर निशाना साधा। 4 नामांकन रद्द होने पर कहा जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मांग की कि जब तक ईवीएम में गड़बड़ी की जांच नहीं हो जाती तब तक चुनाव आयोग कहीं भी चुनाव न कराए। 23 अप्रैल को एमसीडी का चुनाव होना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर आईजीआई एयरपोर्ट से एम्स पहुंचाया। 17 किलोमीटर की दूरी 27 मिनट में पूरी की। एम्स में भर्ती मरीज को ट्रांसप्लांट किया गया हार्ट। आज बीजेपी का 37वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 14 अप्रैल तक बीजेपी देश भर में जगह जगह कार्यक्रम करेगी। केंद्रीय मंत्रियों को सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में 1 दिन और 1 रात बिताने के निर्देश। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को माला पहनाई। कहा 11 करोड़ सदस्य बीजेपी की बढ़ती ताकत का सबूत है।
6 अप्रैल 1980 को जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के दफ्तर में झाड़ू लगाया, कूड़ा इकट्ठा कर कूड़ेदान में डाला। मुख्यमंत्री बनने के बाद डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा, सत्ता मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने के सवाल पर योगी ने कहा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र से लोगों का जीवन सुधरता है तो इस रास्ते पर चलने से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले योगी को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, तभी सपना साकार होगा। फिलहाल यूपी से ऊपर न उठे योगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, देश में अब यही सब होगा, सीएम योगी संघ का एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ल बोले, देश संविधान से चलता है, ध्रुवीकरण कराने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं सीएम। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज योगी के समर्थन में उतरे, बोले, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है तो इस मसले को सरकार देखे। यूपी सरकार ने चीनी मिलों को 120 दिनों में गन्ना किसानों का पूरा बकाया चुकाने के आदेश दिए, गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने दी जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि निजी इन स्कूलों की फीस पर सरकार ने जानकारी मांगी है। कल गाजियाबाद के 2 स्कूलों के खिलाफ फीस बढ़ोतरी पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। मथुरा के डीपीएस स्कूल के सामने सैकड़ों अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ गुस्सा निकाला। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के छात्रों का फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हल्का लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें डाली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।